10 साल में पहली बार ईथन के पिता ने उसका बर्थडे मनाया था, मगर इस बार गिफ्ट कुछ अलग ही था। एक छोटा सा रहस्यमयी डिब्बा। जैसे ही ईथन ने उसे खोला, अंदर रखा एक मैकेनिकल ब्रेसलेट अचानक उसकी कलाई में खुद ब खुद लॉक हो गया। उसके साइंटिस्ट पिता ने बस इतनी बात कही कि उसे फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर वो उसे अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। समय बीता गया और 2067 आ पहुंचा। ईथन अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उसकी कलाई पर वही ब्रेसलेट आज भी चमक रहा था। दुनिया तब तक एक भयानक संकट में फंस चुकी थी। धरती पर ऑक्सीजन का लेवल इतना गिर गया था कि लाखों लोग सांस न ले पाने से मर चुके थे। जो जिंदा बचे थे वे महंगी सिंथेटिक ऑक्सीजन पर टिके हुए थे, जिससे गंभीर बीमारियां फैल रही थीं। ईथन की बीवी भी इसी बीमारी में फंस चुकी थी। इलाज बेहद महंगा था और उसकी छोटी सी सैलरी कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी दुनिया की सबसे बड़ी ऑक्सीजन कंपनी ने ईथन को बुलाया। वहाँ उसे अपनी पुरानी दोस्त एलिस मिली। उसने बताया कि हालात इतने बुरे हैं कि इंसानियत खत्म होने की कगार पर है। और हैरानी की बात ये कि पूरी मानवता को बचाने वाला सिर्फ ईथन ही है। ईथन ये सुनकर उठ खड़ा हुआ। जाने ही वाला था कि एलिस ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे एक सीक्रेट बेस में ले गई, जहाँ कंपनी ने एक ऐसी टाइम कम्युनिकेशन मशीन बनाई थी जो भविष्य से मैसेज रिसीव कर सकती थी। और उन्हें 400 साल आगे से आने वाला एक इमरजेंसी मैसेज मिला था, जिसमें साफ कहा गया था कि बस ईथन ही दुनिया को बचा सकता है। और ये संभव था उसके हाथ में लगे हुए ब्रेसलेट के कारण। मगर मशीन एक तरफा थी। जो भी भेजा जाएगा हो सकता है कभी वापस ना आए। ईथन ने साफ मना कर दिया। लेकिन एलिस ने आखिरी बात कही, अगर वो मिशन पर गया तो उसकी पत्नी को पूरी जिंदगी फ्री ऑक्सीजन दी जाएगी। अपनी बीवी की जिंदगी दांव पर थी। ईथन ने दिल पर पत्थर रखकर हाँ कर दी। उसके लिए एक स्पेशल स्पेस सूट तैयार किया गया, जिसमें एक स्मार्ट एआई असिस्टेंट था जो उसकी हेल्थ, लोकेशन, मैपिंग और 400 साल आगे से आने वाले मैसेज तक दिखा सकता था। टाइम मशीन एक्टिव हुई। तेज रोशनी, जोरदार झटका और ईथन समय की दरार में गायब हो गया। जब होश आया तो वो किसी अजीब सी हरी भरी जगह पर पड़ा था। 400 साल बाद धरती पर फिर से हरियाली लौट आई थी, मगर एआई असिस्टेंट कितनी ही दूर तक स्कैन करता रहा। कहीं भी कोई इंसानी निशान नहीं मिला। ईथन चलता हुआ एक पुराने टूटी फूटी रिसर्च सेंटर तक पहुंचा। अंदर उसे एक कंकाल मिला। खोपड़ी में साफ गोली का निशान था, पर असली झटका तब लगा जब उसने उस कंकाल की शर्ट पर लिखा नाम पढ़ा। वो नाम ईथन था और पास ही पड़ा एआई डिवाइस जब ऑन हुआ तो स्क्रीन पर वही नाम दिखा जो ईथन के अपने असिस्टेंट का नाम था। यानी जमीन पर पड़ा वो कंकाल भविष्य का ईथन था।